ना शनि की चीज़ें मंदी, ना बुरा खुद आप वह, चाल उसकी होगी वैसी, जैसा बुध या पाप वह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि अगर अपने हेडक्वार्टर भाव नंबर 8 में आकर बैठ जाए तो वह किसे अपना नेक असर देंगे और किसे जहरीला या मंदा असर देंगे। दोस्तों, 8वां भाव मौत और गहन बीमारी या गहराई की विद्याओं का भी माना जाता है और यहाँ बैठकर शनि महाराज अपनी लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक कौवे को या एक सांप को। इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। यहाँ तक कि गहन और छिपी हुई विद्याएं जैसे तंत्र मंत्र, योग, ज्योतिष और दूसरी रहस्यमय विद्याएं, इन सबके विश्लेषण और इन सब की गूढ़ रहस्यों को जानने की जानकारी भी शनि महाराज यहाँ पर देते हैं। परंतु शनि यहाँ इंसान को आराम की जिंदगी नहीं देता, इसे कठोर परिश्रम और चुनौतियों भरा जीवन देता है। यहाँ बैठकर शनि महाराज आपको नेक फल देंगे या नहीं देंगे, इसका जो निर्णय है ये उनके दोनों एजेंट राहु और केतु करेंगे। केतु अगर पहले है और राहु बाद के घरों में है तो शनि की तासीर नेक होगी, और अगर राहु पहले हुआ और केतु बाद में हुआ तो फिर शनि की तासीर मंदी होती है। दोस्तों, ये वैसे तो ये विषय ग्रामर का है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको विस्तार से नहीं समझा सकता, क्योंकि आधी अधूरी बात समझाना थोड़ा कठिन होता है। और इसके साथ साथ बुध का कुंडली में नेक घरों में या मंदे घरों में होना भी आपको ये बतलाएगा कि शनि आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। कुल मिलाकर बुध, राहु और केतु से शनि अपने हेडक्वार्टर में बैठकर अपनी अदालत चलाता है और आपके नेक और अच्छे कामों की सज़ा या उसके अच्छे फल देता है। परंतु शनि को बुरा करने से रोकने में यहाँ पर चंद्र की सहायता बेहद जरूरी उपाय है, जिसको मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस इंसान का जीवन तो लंबा होगा, परंतु इसके करीबी रिश्तेदार या अमूमन ऐसा देखा गया है कि इसके माता पिता या करीबी रिश्तेदार जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे इंसान का मकान भी कभी कभी अक्सर बंद गली में या कॉर्नर या टी पॉइंट में देखा गया है। परंतु मेरी जो अनुभव है और जो लाल किताब से मैंने पढ़ा है उसके अनुसार 48 साल तक इस इंसान को अपना खुद का मकान नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसे इंसान को अपने किसी करीबी रिश्तेदार की अकाल मृत्यु देखनी पड़ती है। शनि यहाँ पर इंसान को दाढ़ी रखने का शौकीन भी बना देता है और कभी कभी शरीर पे अधिक बाल भी दे देता है, जो कि शनि मंदे की निशानी गिने जाएंगे। और तो और विदेश यात्राएं और विदेश में सेटल होने के योग भी यहाँ आकर शनि बना देता है। दोस्तों, शनि टेढ़ी चाल और धीरे चलने के लिए जाना जाता है, यानी कि किसी काम में अड़ंगा पड़ना या उसमें अधिक देरी होनी शनि की वजह से ही होती है। शनि अगर गोचर में या वर्षफल में आ जाए तो भी कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी अगर वह अपने उच्च पद में है तो उसकी या तो प्रमोशन रुक जाएगी या बल्कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगी, और कभी कभी तो सस्पेंड भी हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होना या छोटा या बड़ा होना, थोड़ी बहुत चोटें लगनी, ये अक्सर शनि यहाँ पर आकर अपने ऐसे फल देता है। दोस्तों, जिसका जन्म से ही शनि 8वें हो तो अब शनि अपनी उम्र में जब भी आएगा या फिर महादशा में आएगा तो लंबी या गंभीर बीमारी जिसकी दवा बड़ी लंबे समय तक चलती रहे, ऐसा कोई ना कोई बीमारी देगा, या फिर कोर्ट कचहरी का कोई केस डलवा देगा या कोई प्रॉपर्टी का पंगा या कोई माली नुकसान। इसकी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे समय के दौरान इसके छोटे भाई और चाचा, इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर आपके ऐसे इंसान के इनसे संबंध नेक है तो फिर शनि अक्सर नेक फल ही देगा। दोस्तों, मैं इस विषय को यहाँ पर आराम देने से पहले आपको एक अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ऐसे इंसान को भूल कर भी किसी धर्मशाला या सराय आदि में ना तो दान देना चाहिए, ना ही इसे खुद बनाना चाहिए। यानी अगर ऐसा इंसान
तीर्थ यात्रियों को ठहरने वाले स्थान, खासकर वह भी जहाँ पर मुफ्त में कमरे उपलब्ध करवाए जाते हों, अगर वह बनाता है, ऐसी धर्मशाला बनाने से ऐसे इंसान को बेहद गंभीर और जहरीले परिणाम झेलने पड़ते हैं शनि महाराज के। अगर आप में से किसी ने ऐसा किया हो और उसका दंश आपको झेलना पड़ा हो, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करवा सकते हैं। उसके लिए जो इसके उपाय है वह अलग है। अब बात करते हैं उपाय की। ऐसे इंसान को चांदी का एक टुकड़ा अपने शरीर पर पहनना या रखना हमेशा नेक फल देगा। ऐसा इंसान कभी भी नंगे पाँव नहीं नहाए तो बढ़िया होगा। पाँव के नीचे चप्पल या कोई ना कोई छोटा सा पत्थर भी रखना अच्छा और नेक फल देगा। 8 किलो काले उड़द की दाल चलते पानी में जल पर प्रवाह करना नेक फल देगा। इसी तरह से जब कभी डिप्रेशन आदि का शिकार हो जाए तो ऐसे इंसान को दूध से नहाना बेहद नेक और उत्तम फल देता है। ऐसे इंसान को नशेबाजी से परहेज़ करना चाहिए। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया, धर्मशालाएं या सराएं आदि ना तो बनवानी चाहिए, ना ही अगर कहीं बन रही हो तो उसमें दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कारोबार की। ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए? मीट प्रोडक्ट्स का काम ये कर सकता है, पेस्टिसाइड्स का, तेज़ाब आदि का काम कर सकता है, अफीम या नशे वाली दवाइयाँ जो भी प्रॉपर लीगल वे से बनती हो उसका काम कर सकता है, शराब आदि का काम कर सकता है, लेदर का, पर्स का, या फिर लॉन्ड्री आदि का काम हो सकता है। कभी कभी ऐसे इंसानों को आटे की चक्की का काम करना भी बेहद नेक असर देता देखा गया है। दोस्तों, शनि महाराज अपना एक चक्र 12 राशियों में लगभग 30 साल में पूरा करते हैं और एक राशि के अंदर वह 2.5 साल तक रहते हैं। शनि आपकी ज़िंदगी में पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। आपकी कोर्ट और कचहरी, उस पे लगने वाले दंड, ये सब चीज़ें शनि से देखी जाती हैं। भारी भरकम काम करने वाले इंसान, राज मजदूर, लेबर आदि के काम करने वाले लोग, आंखों से अंधे सूरदास भाई बहन, मजदूरी करने वाले लोग, ये सब शनि से देखे जाते हैं। किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर फैली हुई इन्फेक्शन या सर्जरी या हड्डी आदि को टूटना शनि महाराज से देखा जाता है। शनि सबसे अधिक अच्छा या मंदा फल खासकर तब देता है जब अपना मकान बनाया गया। आपको किस आयु में आपको अपना मकान बनाना चाहिए, किस समय बनाना चाहिए, किस समय नहीं बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, ये लाल किताब में शनि को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका निर्णय लेने के लिए आपको किसी उचित लाल किताब के जानकार की आपको परामर्श लेना आपको फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमसे भी अपॉइंटमेंट लेकर इसके ऊपर आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम इस विषय पर अलग अलग टॉपिक लेकर अलग अलग एपिसोड बनाते आ रहे हैं। पहले भी कई ग्रहों के ऊपर हम लोगों ने अपनी ये पोस्ट यूट्यूब पर डाली है, आगे भी डालते रहेंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड पे, तब तक के लिए धन्यवाद।